क्वेश्चन नंबर 7, एक शहर के वर्ष 2014 के औद्योगिक मजदूरों के जीवन निर्वाह की वस्तुओं का सूचकांक व भार के संबंध में निम्नलिखित सूचना दी गई है। उससे औद्योगिक मजदूरों के जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक ज्ञात कीजिए। यदि इन मजदूरों को वर्ष 2014 में चुकाए जाने वाले औसत मासिक वेतन 6000 हो तो वर्तमान समय में जीवन स्तर को टिकाए रखने के लिए चालू वर्ष 2014 का औसत मासिक वेतन ज्ञात होना चाहिए। कितना ज्ञात होना चाहिए, चलिए देखते हैं। आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ से आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको तैयार कर लिया, कोष्टक बना दिया है और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, ये भावांक दिया है यानी कि आई दिया है, ये भार दिया है, तो हम लोग इसका आपस में गुणा कर देते हैं। तो ये इसका गुणा करते हैं तो हमारे पास 10,710 आ जाता है। 174 गुणा 8 करते हैं तो 1392 आ जाता है। 234 गुणा 12 करते हैं तो 2808 आ जाता है। 153.18 करते हैं तो हमारे पास 2754 आता है। ये 274 गुणा 20 करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, 5480 आ जाता है। और यहाँ टोटल मारते हैं तो 23,144 इसका आ जाता है। अब यहाँ पर ज्ञात करते हैं जीवन निर्वाह का सूचकांक बराबर लिखते हैं सिग्मा आई डब्लू बट्टे में सिग्मा डब्लू बराबर, यहाँ लिखते हैं 23,144 बट्टे में 100 लिख देते हैं तो बराबर हमारे पास आ जाता है यहाँ पर 231.44 आ जाता है। अब आगे और ज्ञात करते हैं। यहाँ पर समझे आधार वर्ष कितना दिया गया है। आधार वर्ष 2012 का वेतन जो दिया है वो 6000 रुपये है। आधार वर्ष का सूचकांक कितना है, 100 लिया जाता है। आधार वर्ष का जो सूचकांक है वो 100 लिया जाता है और चालू वर्ष का सूचकांक 231.44 है। इसलिए अब ज्ञात करते हैं, यदि 100 सूचकांक बराबर तो आधार वर्ष का वेतन कितना है, 6000 है। ओके, अगर इसका चालू वर्ष का सूचकांक 231.44 आया, जो अभी आया है, यहाँ लिख दिया हमने, बराबर चालू वर्ष का वेतन मालूम नहीं है तो ज्ञात करते, क्रॉस गुणा करते हैं। इसका गुणा इससे हो जाता है तो 231.44 गुणा 6000 और बट्टे में ये 100 आ जाता है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ आता है 13,886.40 रुपये वेतन होना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। तो ये हमारा 8वां सवाल लिया है, निम्नलिखित दिए गए वर्ष 2015 के औद्योगिक उत्पाद मात्रा एवं भार संबंधी सूचना पर से औद्योगिक उत्पाद का सूचकांक ज्ञात करके उसका अर्धघटन कीजिए। तो ये दिया है उद्योग इकाई 2013 का उत्पाद और वर्ष 2015 का दिया और ये भार दिया गया है। चलिए कैसे करते हैं देखते हैं। इस तरह से हमने कोष्टक बना के तैयार कर लिया है। हमको सबसे पहले सूचकांक ज्ञात करते हैं। तो सूचकांक ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग, यहाँ हमारे पास कितना दिया गया है P1, तो 15 बट्टे में हम लोग 10 लिख देते हैं, बराबर। इस तरह से हम यहाँ पर लिखते हैं 15 बट्टे में 10 और गुणा 100 कर देते हैं तो बराबर हमारे पास आ जाता है यहाँ पर 150 आ जाता है।
इसी तरह से यहाँ पर 25 बट्टे में 20 लिखते हैं और गुणा 100 कर देते हैं तो हमारे पास 125 आ जाता है। इस तरह से हम लोग 25 बट्टे में 30 लिखते हैं गुणा 100 कर देते हैं तो हमारे पास 83.333 आ जाता है। तो 50 बट्टे में 40 लिखते हैं गुणा 100 कर देते हैं तो बराबर हमारे पास कितना आ जाता है, यहाँ पर 125 आ जाता है। 60 बट्टे में 50 लिखते हैं गुणा 100 कर देते हैं तो हमारे पास 120 आ जाता है। अब हम W का गुणा I से करते हैं, यानी IW ज्ञात करते हैं तो 4 गुणा 150 करते हैं तो 600 आ जाता है। और 6 गुणा 125 करते हैं तो 750 आ जाता है। 30 गुणा 83.333 से करते हैं तो कितना आ जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2500 आ जाता है। तो ये कैसे हो गया इसका गुणा, इससे जैसे 25 में हम लोग 30 से भाग दिया था और गुणा 100 किया था, हम लोग ये इससे अभी यहाँ पर भाग किया है, अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो यानी 2500 समझे। इसी से अगर यहाँ पर 30 का गुणा करें 30 से 30 कट गया 25, इस तरह से इसको समझ लेना है। अब 3 का गुणा 125 से करते हैं तो 375 आ जाता है। 4 का गुणा 120 से करते हैं तो 480 आ जाता है। 4705 इसका आंसर आ जाता है। अब यहाँ पर लिखते हैं औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक बराबर सिग्मा IW सिग्मा W बराबर 4705 बट्टे में 47 बराबर हमारे पास कितना हो जाता है 100.106 आ जाता है। तो आगे लिखते हैं हम यहाँ पर, तो इसको यहाँ पर लिखते हैं 100 और यहाँ इसको 0.11 लिख देते हैं। यहाँ लिखते हैं आधार वर्ष की अपेक्षा 100.11 माइनस 100 बराबर 0.11% की वृद्धि हुई। अगला सवाल देखते हैं। तो ये 9वां सवाल दिया, 4 विभिन्न वस्तुओं का वर्ष 2014 और वर्ष 2015 के प्रति इकाई मूल्य तथा भार से संबंधित निम्न सूचना दी गई, उसके ऊपर से परिगणन कीजिए। तो इस तरह से इसका कोष्टक दिया गया है, वस्तु दी गई, भार दिया है और प्रति इकाई मूल्य दिया है, 2015 का भी मूल्य दिया गया है। सवाल करते हैं इसका। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कोष्टक बना लिया है और I ज्ञात करते हैं P1 बट्टे में P0। तो ये हमारा दिया गया है 40 बट्टे में 32 गुणा 100 कर देते हैं तो 125 आ जाता है। 100 बट्टे में 80 लिख देते हैं, गुणा 100 कर देते हैं तो 125 आ जाता है। 30 बट्टे में 24 लिखते हैं, गुणा 100 कर देते हैं, यानी कि P1 है, ये P0, इनको बट्टे में लिखते जाना है। तो हमारे पास यहाँ भी कितना आ जाता है 125 आ जाता है। 6 बट्टे 4 लिखते हैं, गुणा 100 कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 150। अब हम ज्ञात करते हैं, ये भार दिया गया है, ये दिया 40 गुणा 125 करते हैं तो 5000 आ जाता है। 25 गुणा 125 करते हैं तो 3125 आ जाता है। 20 गुणा 125 करते हैं तो कितना आ जाता है, यहाँ पर 2500 आ जाता है, बराबर। 15 गुणा 150 करते हैं तो 2250 आ जाता है। यहाँ टोटल करते हैं 128.75 आ जाता है। तो यहाँ लिखते हैं मूल्य वृद्धि के पहले का सूचकांक बराबर सिग्मा IW बट्टे में सिग्मा W बराबर 128.75 बट्टे में 100 लिख देते हैं, बराबर हमारे पास 128.75 आ जाता है। तो मूल्य व वृद्धि के से पहले का सूचकांक यानी ई सिग्मा IW बट्टे में सिग्मा W, तो ये 12875 बट्टे में 100 का देते तो ये हमारा आंसर आ जाता है। 10वां सवाल देखते हैं। तो
तो ये 10वां सवाल दिया है, वर्ष 2015 में जीवन निर्वाह के खर्च विभिन्न समूह में से भोजन एवं कपड़े का सूचकांक क्रमशः 150 तथा 224 है और ईंधन के मूल्य में 220 की वृद्धि हुई। भाड़े का खर्च में बढ़कर के 6000 हो गया है। तो इसको कैसे करते हैं, साथ में समझते जाते। तो यहाँ पर समझे, यहाँ पर क्या दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ दिया गया है कि ईंधन के मूल्य में 220 की वृद्धि हुई। तो हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं ईंधन का सूचकांक। ईंधन का सूचकांक कितना हुआ है, तो ये बोलता है 220% की वृद्धि हुई। तो हम लोग यहाँ पर 100 प्लस 220 कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 320 आ जाता है। तो यहाँ पर आगे और लिखा है कि भाड़े का खर्च 4000 से बढ़ कर के 6000 हो गया। तो हम लोग इसका सूचकांक ज्ञात करते हैं, किसका है, किराया यानी भाड़े का सूचकांक ज्ञात करते हैं। तो भाड़े का सूचकांक कैसे ज्ञात करने का, इससे यानी P1 ये है तो 6000 हो गया और गत वर्ष का है 4000 गुणा 100 कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है 150 आ जाता है। ओके, अब हम ज्ञात करते हैं आगे, अगला है तो वर्ष 2015 का कुल खर्च की विधि से कपड़े का सूचकांक 224 है। तो इसको तो वो दिया है, प्रथम 4 समूह के पीछे किया गया कुल खर्च इतना दिया गया है। अब यहाँ पर लिखा है और भी कुछ दिया गया है यहाँ पर, हाँ, फुटकर खर्च में 1.75% की वृद्धि हुई, ये लिखा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फुटकर खर्च का सूचकांक ज्ञात करते हैं बराबर। तो वृद्धि कितनी हुई है, तो 1.75 है। तो यहाँ पर 1 में हम लोग 1.75 कर देते हैं तो ये हमारा आ गया है 2.75। तो हम इसमें 100 का गुणा कर देते तो ये हमारा सूचकांक आ गया है 275 बराबर। बाकी का सब हिसाब से दिया गया है। अब आप आगे देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं सूचकांक हमने अभी ज्ञात किया है। तो हमने ज्ञात किया 150 है, फिर 224 दिया गया है 0.7, 320 दिया है, 150 दिया है और 275 आया है बराबर। 3 के ज्ञात किए थे हमने। अब भार दिया है 40, फिर दिया है 18, 12, 20, 10, टोटल मार देते तो ये हमारा 100 हो जाता है। तो इनका गुणा करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 6000। फिर आगे गुणा करते हैं, इसका इससे गुणा करते हैं तो 4044.6। 320 का गुणा 12 से करते हैं तो 3840 आ जाता है। 150 गुणा 20 करते हैं, 150 गुणा 20 तो हमारे पास आ जाता है 3000। 275 गुणा 10 करते हैं तो 2750 आ जाता है। 1,96,000 बराबर 19,634 आ जाता है। 0.6 इसका आंसर आ जाता है। अब यहाँ निकालते हैं जीवन निर्वाह लागत सूचकांक बराबर सिग्मा IW बट्टे में सिग्मा W बराबर लिखते हैं 19,634.6 बट्टे में 16 बराबर 196.35 इसका आंसर आ जाता है। अब इसका अर्थघटन करते हैं तो आधार वर्ष की तुलना में वर्ष में 196.35 माइनस 100 बराबर 96.35% की वृद्धि हुई है। इस तरह से सवाल पूरा होता है। अगर आपको हमारा ये सवाल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।